मैं एक बार फिर से प्रभु के नाम का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने हम सबको, जैसा कि परमेश्वर हमें समय समय पर अवसर देते हैं, एक बार परमेश्वर ने फिर हमें अवसर दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए। क्यों प्रभु की उपस्थिति में आए? प्रभु की उपस्थिति में आकर जिन आत्मिक बातों की जरूरत आज हमारे जीवन में आत्मिक और शारीरिक रीति से बलवंत होने के लिए चाहिए, वो बलवंत होने वाला वचन, वो बलवंत होने वाली अगुवाई, वो बलवंत होने वाला सामर्थ, वो बलवंत होने वाला प्रभु की उपस्थिति को हम आत्मा में महसूस करके इस बात को जाने कि एक परमेश्वर है जो हमारे साथ है और जीवन के हर एक परिस्थितियों में रहकर हमको आगे बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विशेष करके ये बोलूंगा, ये समय है कि हम अपने पिछले दिनों के परिश्रम से ज्यादा परिश्रम के लिए अपने आप को तैयार करें। चाहे प्रार्थना हो, चाहे उपवास हो, चाहे वचन का पढ़ा जाना हो, चाहे हमारा समर्पण हो। मैं पिछले दिनों में थोड़ा परिपक्वता को लेकर कुछ बातों को सीख रहा था प्रभु के सामने। प्रभु की आत्मा ने एक बड़ा गहरे और अनुग्रह के भेद को प्रकट किया, और वो क्या था जानते हैं? आत्मिक जीवन में एक परिपक्व व्यक्ति, एक मैच्योर स्पिरिचुअल पर्सन कैसा होता है, और एक आत्मिक रीति से जो परिपक्व नहीं है वो कैसा होता है, इसका डिफरेंस को थोड़ा सा देखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। जो आत्मिक रीति से परिपक्व नहीं है वो प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा, चर्च जाएगा, बाइबल पढ़ेगा, संगति रखेगा, अच्छा अच्छा बात करेगा, सब चीज रहेगा। लेकिन जो आत्मिक रीति से परिपक्व नहीं है, उनके जीवन के अंदर में प्रभु के लिए बलिदान देने का क्षमता बहुत कमजोर रहेगा। मेरी बात समझ में आया क्या बोला मैं? जो आत्मिक रीति से परिपक्व नहीं है, वो प्रभु के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए या प्रभु के लिए बलिदान देने में हमेशा प्रभु के सामने तत्परता के साथ आज्ञाकारी नहीं हो। वो प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा, बाइबल पढ़ेगा, संगति जाएगा, लेकिन प्रभु के लिए जब किसी बात को त्यागने की, किसी बात को छोड़ने का, किसी बात को बलिदान जब करने की स्थिति आएगा, वहां पर आत्मिक रीति से अपरिपक्व लोग एक कदम रुकेंगे। लेकिन जो आत्मिक रीति से परिपक्व है, मसीहत में परिपक्व है, प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व है, वचन में परिपक्व है, प्रभु की उपस्थिति और उसके प्रेम से परिपक्व है, मेरे भाई बहनों, वो सवाल नहीं समर्पण करने पर ध्यान दें। हालेलुया। फिर दोहराता हूं, वो सवाल नहीं, सवालों से ज्यादा अपने समर्पण के ऊपर ध्यान देंगे। अब्राहम जब उसमें चौरटी में आया, उसने एक बार भी नहीं पूछा, परमेश्वर आप क्यों मांग रहे हो मेरे बच्चे? मैं दूसरा देता हूं ना, मैं मेढ़ा देता हूं ना, मैं मेमना देता हूं ना, प्रभु जी आपको जो जानवर चाहिए मैं आपको दूंगा, प्रभु तू मुझसे मांग। मेरे वचन के सुनने वाले भाई और बहनों, अब्राहम ने एक बार भी ये सवाल करके अपने अंदर कोई संदेह नहीं दिखाया। वो एक बात की ओर ध्यान दिया, प्रभु मुझे जिस बात को बलिदान करने को बोलता है, प्रभु जो चीज मुझे मांगता है, प्रभु जिस चीज को चाहता है कि मेरे जीवन से निकाला जाए, मैं बिना किसी सवाल के यीशु मसीह के नाम से निकालूं। हालेलुया। और मैं आज आपको बताऊं, परमेश्वर आज ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा। और जानते हैं, यही गलती साउल ने अपने समय पर किया। उसने बकरों को, बकरियों को थोड़ा सा अच्छा लगा, बड़े बकरी बड़ा बकरा देख करके रख लिया। वचन को जरा ध्यान से समझिए। बी मैच्योर इन स्पिरिचुअल लाइफ, इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व बनिए। प्रभु जिस बात को छोड़ने बोल रहा है, आज यीशु के नाम से छोड़िए। हो सकता है दुख होगा, हो सकता है वो त्याग आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप निश्चित रूप से उसका 100 गुना फल और आप अपने जीवन में बरकत और आशीष को यीशु के नाम से अनुभव करोगे। हालेलुया।
प्रभु की बड़ी महिमा हो। एक विषय को प्रभु की आत्मा ने मेरे दिल में उभारा कि मैं आप लोग के सामने रखूं। मैं चाहूंगा जब उसी के ऊपर मनन करेंगे, मेरे साथ आप निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को मैं जरा पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद। हेरोद राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन जिसको मैंने भी आपके सामने पढ़ा, हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने पढ़ा है। कौन थे? हिंदी में लिखा है ज्योतिषी, बट अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। और ये बुद्धिमान व्यक्ति तारे देख करके भविष्य को देखते थे, भविष्य की बातों को देखते थे। मैं ज्योतिषियों के बारे में नहीं बताना चाहता, मैं एक विषय पर आपको जोर देना चाहूंगा। संसार का या यहूदियों का राजा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा उद्धार करता है, उसका जैसे दर्शन इनको मिला, ये बिना देरी किए एक यात्रा करके अपने उद्धारकर्ता को देखने आ रहे हैं। किस उद्धारकर्ता को? जिसका इन्होंने केवल तारा देखा था, वास्तविक चेहरा नहीं देखा। तारा देखकर उस तारे की चमक और उस तारे से प्रकट होने वाला महिमा को जब इन ज्योतिषियों ने देखा, उनके जहन में आया, ऐसा तारा हमने आज तक नहीं देखा। ये तारा बाकी तारों से सर्वश्रेष्ठ है। जब उसकी तारा की चमक और उसकी महिमा इतना सामर्थी है, तो वास्तव में इजराइल का और मनुष्य जाति का उद्धार करता कितना महिमा से भरा होगा। यहां बैठकर तारा को देखकर थोड़ा मन को संतुष्ट करने से, थोड़ा आनंद पाने से, थोड़ा देखकर धन्यवाद देने से भला क्या है? मैं और हम एक लंबा यात्रा तय करना पड़े तो पड़े, जाकर अपने उस उद्धारकर्ता के मुख को देखेंगे। हालेलुया। यही मेरा विषय है मेरे भाई। अगर आपने सच में यीशु का दर्शन पाया है ना, आप उस जगह पर बैठकर नहीं रह सकते जहां आपका जीवन आज है, या फिर आपका जीवन प्रभु से दूर है, या आपका जीवन में प्रभु से दूरियां पाई जाती है। आप अगर सच में यीशु का दर्शन पाए हो, सच में यीशु ने आपको उद्धार दिया है, सच में उसने आपको चंगा किया है, सच में जब आपने उसे अपने जीवन में उस दिन उस भीड़ के सामने उस बंद कमरे के अंदर में जब आंसू बहाते हुए ये कहा होगा, प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता है, हालेलुया, माता पिता छोड़ देंगे लेकिन तू कभी छोड़ेगा, तू मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए कोड़े खाए। अगर सच में आपने अपने उद्धारकर्ता को देखा है, आप एक यात्रा करने को तैयार होंगे। और वो यात्रा कहाँ है? आपका दूरी का जीवन जो प्रभु से दूर का है, दूर से दूर है, वो दूरी का जीवन यीशु की ओर बढ़ चलने के लिए इन दिनों यीशु के नाम में तैयार। मेरे भाई और मेरे बहनों, एक छोटा सा सवाल, क्या वास्तव में हम यीशु के नजदीक उतना आ पाए जितना हमें आना चाहिए था? प्रभु की दया हो, मैं एक विषय पर बात करूंगा, तैयारी आज नहीं, मौका मिलने से मांगे तैयार बात करूंगा। क्या वास्तव में आपका जीवन प्रभु के नजदीक में जितना आ जाना चाहिए था उस नजदीक में है? याकूब कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तब वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज आपके और मेरे कदम प्रभु के नजदीक आने के लिए प्रार्थना में, उपवास में, परमेश्वर के वचन में, प्रभु के सामने समर्पण में, प्रभु के
सामने अपने जीवन को नजदीक लाने के लिए आप कितना यात्रा कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रभु अपने जीवन में संसार से ज्यादा सबसे ज्यादा तेरे नजदीक परमेश्वर मसीह को देख सकूं। इस यात्रा का सबसे बड़ा अनुग्रह जानते हैं क्या है? जिस जगह पे तारा देखा गया था वो अपने ठिकाने को छोड़कर यीशु जहां वहां जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपने यीशु का दर्शन पाया है, आपका ठिकाना बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर हमें चाहता है हम इन दोनों यात्रा की ओर बढ़े, और हमारी यात्रा का ठिकाना क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। अब आप बोलोगे कैसे पास्टर जी, कैसे ठिकाना प्रभु यीशु मसीह है? हम सब के लिए प्रभु ने ठिकाना तैयार किया है इस आत्मिक जीवन। क्या ठिकाना है पता है? पतरस, तू आज मछुआरा है, लेकिन एक दिन मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। पतरस का ठिकाना क्या था? यीशु की आत्मा से भरकर मछुआरा से एक सुसमाचार बन के 3000 लोगों को बचाया। तो उसका ठिकाना क्या है? मछुआरा से हटकर वो क्या बन जाए? मनुष्यों को पकड़ने। किसकी उपस्थिति में? प्रभु यीशु की उपस्थिति में। यूसुफ, मैं तुझे एक बड़ा ऊंचा पद दूंगा, तेरे मम्मी पापा झुकेंगे, तेरे भाई झुकेंगे, तू सबका प्राण को बचाने वाला हो। यूसुफ का ठिकाना था। पहुंचना किसका जिम्मेदारी है? यूसुफ का, पतरस का, मूसा का, समूएल, दाऊद का। लेकिन उस यात्रा को करने की जिम्मेदारी किसका? इन सबका। आपको पता है परमेश्वर हमें मंजिल दिखाते हैं, यात्रा नहीं दिखाते। उन मार्गों को नहीं बताते कि कैसे चलना है। यूसुफ को परमेश्वर ने नहीं कहा कि यूसुफ सुनना, जब तू प्रधानमंत्री बनने कब जा रहा है ना, तू जेल जाएगा, तुझे मार के तेरे भाई लोग सूखा कुआं फेंक देंगे, तुझे सब छोड़ देंगे, तुझे बेच देंगे। यूसुफ, तुझे व्यभिचार का केस में अंदर डाला जाएगा, तू जेल में कुछ दिन तक सड़ेगा, नौकर बन के रहेगा, गुलामों के बीच में रहेगा, बड़ा कष्ट होगा यूसुफ। मैं बताऊं मेरे भाई बहनों, अगर परमेश्वर ये यूसुफ बताता तो यूसुफ क्या बोलता? प्रभु जी धन्यवाद, मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं घरे में ठीक हूं। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हमको प्रभु ने मंजिल दिखाया है, यात्रा के लिए खुद समर्पण दिखा के इन दिनों उठना होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो दर्शन आपके दिल के अंदर डाल दिया, ओ हालेलुया, जो किसी के अंदर दर्शन आया, हम उद्धारकर्ता को देखेंगे, हम यहूदियों के राजा को देखेंगे। क्या तैयार किए? चलो यहां से उठते हैं और यरूशलेम की ओर जाते हैं। आज आपके अंदर, कईयों के अंदर दर्शन डाल दिया परमेश्वर की, आपके द्वारा एक बड़ी सेवकाई प्रकट होगी, आपके द्वारा लोगों का जीवन बदलेगा, आपकी प्रार्थना से बीमारी चंगाई पाएंगे, आपके वचन के प्रचार से कईयों का जीवन बदलेगा, आपकी प्रार्थना से कईयों का जीवन बदलेगा। ये आपका फाइनल प्लेस है मेरे भाई बहनों, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए इन दिनों की यात्रा है। वो यात्रा क्या है? समर्पण। वो यात्रा क्या है? प्रार्थना। वो यात्रा क्या है? ज्यादा आज्ञाकारिता। वो यात्रा क्या है? इन दिनों प्रभु जो बात बोलता है उसको लगातार सुनते हुए, देखते हुए आगे बढ़ना। वो यात्रा क्या? कि कई बातों को छोड़कर उस बात को पाने के लिए अपने आप को तैयार करना, जहां मेरा परमेश्वर मुझे पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। हम में से कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं? हम में से कितने लोग इस बात का जलन रखते हैं? आपको पता है, जब आप लूका के सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 41, 42, 43, 44, 45 से सबको पढ़ोगे तो वहां पे लहू बहने वाली स्त्री के बारे में लिखा है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां से जा रहे थे, जा रही थी, लहू बहने वाली स्त्री घर के अंदर थी। वो 12 साल से उस बीमारी में तड़प रही है, 12 साल से वो दम घुट घुट कर मर रही है। पैसा खत्म हो गया, रिश्तेदार छोड़ दिए, अपने लोग छोड़ दिए, बंद कमरे में अशुद्ध बीमारी से तड़प कर रहने वाली बहन के लिए प्रभु ने एक मौका दिया। क्या मौका? कि तू उस बंद कमरे से उठ और यीशु तक जा।
यीशु ने नहीं कहा था कि आ और मेरे पीछे से आकर मेरे कपड़े को छोड़ को छुल के चंगी हो जाएंगे। वहां लिखा वो पीछे से आई और यीशु के कपड़े को छोड़ को छुई और चंगी। उस लहू बहाने वाली बहन के लिए एक यात्रा था। वो यात्रा क्या था पता है? उस 12 साल से जिस कमरे के अंदर उस बीमारी में पड़े हुए, जिस कमरे पर, जिस बिस्तर पर लेट के बिताई थी, उस बिस्तर से उठ करके यीशु के पीछे चलकर उसके कपड़े के छोर को छूने वाले अवस्था तक आना उसके जीवन का एक यात्रा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उस यात्रा के लिए उस दिन वो बहन नहीं उठती, वो यही सोचती मैं तो मरने वाली हूं ना, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ना, मैंने तो वैद्य को दिखाया ना, मैंने सबको दिखाया ना, मैं अभी तक चंगा नहीं हुई, ये क्या चंगा करेगा, ये बोलकर नहीं, उसके अंदर विश्वास था और उस विश्वास ने उठाया। वो उठी और एक यात्रा करने का निर्णय ली। मेरे भाई बहनों, यात्रा जानते हैं कैसा था? लोग जब उसको देखे होंगे, लोग पहचानते थे, अरे तो शुद्ध औरत है, इसको तो लहू बहने की बीमारी है। कई गालियां मिली होंगी, कई ठोकर मिले होंगे, कई ताड़ना मिला होगा, लेकिन इतना कष्ट के बाद भी उसका कदम रुका नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो जानती थी ये यात्रा जो पहले यात्रा में की डॉक्टर के पास, पहले यात्रा की मैं ओझा लोग के पास, पहले यात्रा की मैं वैद्यों के पास, पहले यात्रा की जहां मैं सुनी उसके पास, आज उन यात्राओं को करके मेरा जीवन बदला नहीं, लेकिन आज एक और यात्रा मेरे सामने है। और यात्रा क्या है? मेरे इस खटिए से उठकर वो यीशु के हालेलुया कपड़े के छोर तक, अगर आज मैं इस यात्रा को इस कष्ट के समय में करती हूं, मेरा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, इन दिनों हमारा जीवन में भी आज कितना यात्रा है पता है? आपका बिस्तर में अपने बीमारी, अपने दुख, अपने चिंता को सोचकर रोने से उठ करके जस्ट नीचे बैठकर घुटना टेक के प्रार्थना करें। कुछ लोग सोचते बहुत है, बहुत सोचते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मेरे भाई बहनों, हालेलुया, हम में से कितना लोग हैं जो अपने उस लहू बहने वाली स्त्री बहन के समान उस बिस्तर से, उस कमरे से, वो बिस्तर और कमरा क्या है पता है? वो बीमारी का जगह है, वो चिंता का जगह है, वो निराशा का जगह है, वो कष्ट का जगह है, वो आशा के टूटने का जगह है, वो बंधन का जगह है, वो अशुद्धता का जगह है। वहां से निकलकर एक यात्रा, अब मैं यहां और नहीं बैठूंगी, मैं यीशु के पास जाऊं। मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूं, या तो आप अपने विषय पर चिंता कर, निराशा होकर, दुख में, तकलीफ में, हालेलुया दबकर, चुपचाप बैठे रहकर अपने जीवन को यूं ही खत्म होने दे सकते हैं, या फिर एक निर्णय लेंगे, प्रभु मैं यीशु के नाम से आज से उठूंगी और जाऊंगी, यीशु के नाम से उठूंगा और यीशु के पास जाऊंगा, मेरा जीवन बदलेगा। हालेलुया। एक ऐसा यात्रा किसने किया था भाई बहनों? जब लूका उसका पढ़ रहा था, उसका 1 से लेकर 6 पढ़ेंगे जक्कई के बारे में। जक्कई बोलता है, देखना चाहता। उसने अपने ऑफिस को छोड़कर यीशु जिस रास्ते जा रहा था वहां तक जाने की यात्रा की। यीशु को नहीं देख पाया, उसने थोड़ी यात्रा और जहां पे चढ़ के जाकर ऊपर में बैठा होता कि वो यीशु मसीह को देखे। आज एक परिश्रम है, आज एक यात्रा है, आज परमेश्वर चाहता है आप उठो उस जगह से, सोचना बंद करो, आराधना करना शुरू करो, निराश होना बंद करो, प्रार्थना करना शुरू करो, बीमारी में बीमारी को देखना बंद करो, हालेलुया प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को देखकर हालेलुया कि मैं बंधन में हूं, ये सोचना बंद करो, यीशु के नाम उसको डांटना शुरू करो। हालेलुया। एक यात्रा उस बीमारी से चंगाई की ओर, उस निराशा से आशा की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, कम सामर्थ से बढ़कर सामर्थ की ओर, बांझपने से फलवंत की ओर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ हालेलुया। बंधन से आजादी की ओर आज यीशु मसीह नासरी के नाम में एक यात्रा परमेश्वर आपके अंदर डाले। हालेलुया। एक यात्रा परमेश्वर आपके अंदर डाले, एक जलन यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर डाले।
प्रभु जी, मैं यहाँ बैठूंगा नहीं, मैं चिंता करूंगा नहीं, मैंने तेरा दर्शन पाया है, प्रेज लॉर्ड, और तेरा दर्शन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, मेरी बीमारी से बड़ा है, मेरे दुख से बड़ा है, मेरे आंसुओं से बड़ा है, मेरे रुकावट से बड़ा है। मैं तब तक रुकावट, बंधन और रुकावटों के अनुभव में हूं जब तक मैं यहां पर हूं। अब मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। ओ शबदी नमला तलगड़सी। आज की रात जब इस वचन को आप सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, परमेश्वर की आत्मा एक नई शुरुआत के लिए कईयों को तैयार कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। ज्योतिषियों ने अपनी यात्रा की दूरी को पहले नहीं नापा कि कितना दूर है, पास रहेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। उन्होंने एक चीज देखा, वो तारा से भी ज्यादा उत्तम, वो तारा जिसके नाम से प्रकट हुआ, वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। कितना भी यात्रा करना पड़े, रात को यात्रा करना पड़े, हालेलुया, हम करेंगे, हम करेंगे। और वो लोग उठे, प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु मसीह आपके जीवन में सबसे उत्तम होने पाए, यीशु का महत्व सबसे उत्तम होने पाए। यीशु के नजदीक आने से रोकने वाला कोई बात यीशु मसीह नासरत के नाम से आपके जीवन के अंदर न पाया जाए। हालेलुया। पारशीद माल हमदल गड़गसिया। मेरे भाई बहनों, तैयार हो जाइए, एक अद्भुत रिवाइवल आपके जीवन में आएगा, एक अद्भुत छुटकारा आपके जीवन में आएगा, एक अद्भुत क्रांति आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। आपको लग रहा होगा चीजें बिगड़ गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु अभी भी सिंहासन में विराजमान है, और आप अगर विश्वास करते हो तो याद रखना, सारी बातें उसी के नियंत्रण में, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए अपने मनों को तैयार करें। परमेश्वर की आत्मा हमारे दिल को भी इन ज्योतिषियों के समान, हमारे दिल को भी उस लहू बहने वाली स्त्री बहन के समान, हमारे दिल को भी उस जक्कई के समान यीशु के नजदीक आने के लिए हम उभारें, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा अद्भुत रीति से शाबा लाबा लाबा हमदरबा रबा, ओ हमदरबा 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 रबा, ओ हालेलुया, हमदुरु खंदरबा शक्तरारवे, ओ बलवंत कर यीशु मसीह के नाम में हो शबलीदा। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना का समय है। बाराशी